51 वर्षकार का यंत्र। सम्राट ने राजधानी में लौटकर देखा, अवंतीपति चंड महासेन प्रद्योत ने राजगृह को चारों ओर से घेर लिया था। नगर का वातावरण अत्यंत क्षुब्ध था। सम्राट थकित और अस्तव्यस्त थे। राजधानी में महामात्य उपस्थित नहीं थे, न सेनापति चंडभद्रिकी ही थे। सेना की व्यवस्था भी ठीक न थी। चंपा में फैली हुई सैन्य लौटी न थी और सेना का श्रेष्ठ भाग श्रावस्ती में बिखर गया था। सम्राट ने तुरंत उपसेनापति उदाई को बुलाकर परामर्श किया। सम्राट ने कहा, बड़े सेनापति, ये तो विपत्ति ही विपत्ति चारों ओर दिख रही है। मालवपति ने राजगृह को घेरा है। हम विपन्न अवस्था में हैं ही। अब तुम कहते हो कि मथुरापति अवंती वर्मन प्रद्योत की सहायता करने आ रहा है। ऐसा ही है देव। तो भणे सेनापति, ये दोनों ग्रह परस्पर मिलने न पाए, ऐसा करो। किंतु देव, आर्य महामात्य का कड़ा आदेश है कि युद्ध किसी भी दशा में न किया जाए। उन्होंने ये आदेश किस आधार पर दिया है? अपने यंत्र के आधार पर। वो यंत्र क्या है? उसे गुप्त रखा गया है। कौन उसके सूत्रधार हैं? आचार्य शांभव्य काश्यप। तो बड़े सेनापति, काश्यप को देखना चाहता हूं, परंतु काश्यप राजधानी में नहीं है। कहाँ है? अमात्य ने उन्हें छद्म रूप में कहीं भेजा है। आर्य अमात्य ये सब क्या कर रहे हैं? बड़े सेनापति, करणीय या अकरणीय? करणीय देव। तो फिर हमें संप्रति क्या करणीय है? अमात्य की प्रतीक्षा। जैसे हम लोग कुछ हैं ही नहीं, सब कुछ अमात्य ही है। देव क्या युद्ध करना चाहते हैं? बड़े सेनापति, युद्ध हम दो सम्मिलित सैन्यों से कैसे कर पाएंगे? हमारे पास सेना कहाँ है? देव, मैं किसी असंभाव्य की प्रतीक्षा में हूं। कब? किसी भी क्षण। इस समय एक चर ने आकर सूचना दी, देव, शत्रु रातों रात नगर का घेरा छोड़ भाग गया। उसकी सेना अत्यंत विपन्न अवस्था में भाग रही है। ये कैसा चमत्कार है सेनापति? चर, क्या कुछ और भी कहना है? देव, आचार्य शांभव्य ने आश्वासन भेजा है कि प्रद्योत की ओर से देव निश्चिंत रहें। हाँ, जितनी सैन्य संभव हो सीमांत पर तुरंत भेज दें। वहां आर्य अमात्य अवंती वर्मन का अवरोध कर रहे हैं, परंतु उनके पास सेना बहुत कम है। बस, या और कुछ? देव, आचार्य ने कहा है कि प्रद्योत को अपने ही सेनानायकों पर अविश्वास हो गया है। इसी से वो रातों रात अपने नीलगिरी हाथी पर चढ़कर एकाकी ही भाग खड़े हुए हैं। उन्हें पकड़ने का ये अच्छा समय है। तो भणे सेनापति, उसको पकड़ो और उसकी भागती हुई सैन्य को अव्यवस्थित और छिन्न भिन्न कर दो। मैं अपनी अंगरक्षक सेना लेकर सीमांत पर अमात्य की सहायता के लिए जाता हूं। आप प्रद्योत के कार्य में कृत संकल्प हो सीमांत पर ससैन्य पहुंच जाए। देव की जैसी आज्ञा। अब देव आज्ञा दें तो निवेदन करूं। अमात्य का यंत्र मुझे विदित है। पहले तो कहा था गुप्त है। गुप्त था चंड के पलायन तक। तो कहो भणे, अमात्य ने कैसा यंत्र किया कि प्रद्योत को इस प्रकार भागना पड़ा? अमात्य ने प्रद्योत के अभियान की सूचना पाकर जहां जहां स्कंधावार योग्य स्थान थे वहां वहां बहुत सी मागधी स्वर्ण मुद्राएं प्रथम ही धरती में गड़वा दी थीं। अरे, इसका अभिप्राय क्या था? उन्हीं स्थानों पर प्रद्योत के सहायक राजाओं और सेनानायकों ने डेरे डाले। तब प्रद्योत को भरमा दिया गया कि ये सब सेनानायक और राजा मगध के अमात्य से मिल गए हैं और बहुत सा हिरण्य ले चुके हैं। खोजने पर मगध मुद्रांकित बहुत सा हिरण्य उनकी छावनी की पृथ्वी से खोद निकाला गया। और इस भ्रम में प्रद्योत को किसने डाला? आचार्य काश्यप ने। वे मगध से विश्वासघात करके मालव सैन्य में चले गए थे। चंड प्रद्योत उनका मित्र है। सम्राट ने हंसकर कहा, बड़े सेनापति, मगध को जैसे दो अप्रतिम सेनापति प्राप्त हैं, वैसे ही दो कूटनीतिज्ञ ये ब्राह्मण भी। ऐसा तो है ही देव। तो फिर मैं प्रद्योत को देखूं? अवश्य। सेनापति और मेरी अंगरक्षक सेना भी तैयार रहे। मैं 2 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर कुछ करूंगा। जैसी देव की आज्ञा। 52 सौणकोटि विंश। शाक्य पुत्र गौतम विहार करते हुए 1250 भिक्षुक संघ के साथ राजगृह पहुंचे और गृध्रकूट पर्वत पर विहार किया। सर्वार्थक अमात्य ने मगधराज सैनीय बिंबिसार से निवेदन किया, देव, शाक्य पुत्र शिरमण राजगृह में भिक्षु महासंघ सहित 6ठी बार पधारे हैं और गृध्रकूट पर विहार कर रहे हैं।
उनका मंगल यश दिगंत व्यापक है। वो भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या और आचरण से युक्त सुगत हैं, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं। वो ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोक के देव मनुष्य सहित साधु ब्राह्मण युक्त सब प्रजा को यथावत जानते हैं। वो आदि, मध्य और अंत में कल्याणकारक धर्म का अर्थ सहित व्यंजना सहित उपदेश देते हैं। वे पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचर्य के उपदेष्टा और जितेंद्रिय महापुरुष हैं। ऐसे अरहत का दर्शन करना उचित है। आगे जैसी देव की आज्ञा हो। सम्राट ने उत्तर दिया, तो भणे, तथागत के दर्शनों को चलना चाहिए। तुम 12 लाख मगध निवासी ब्राह्मणों और गृहस्थों को तथा 80,000 गांवों के मुखियों को सूचना दे दो। सब कोई महाश्रमण के दर्शनों को हमारे साथ चले। सूचना सचिव ने यही किया। उस समय चंपा के सुकुमार सेठी पुत्र सोणकोटि विंश राजगृह में सम्राट के अतिथि थे। वे इतने सुकुमार थे कि उनके पैरों के तलुओं में रोम उग आए थे। इसी आश्चर्य को देखने के लिए सम्राट ने सोणकोटि विंश को मगध में बुलाया था। उसने जब सुना कि सम्राट महाश्रमण के दर्शनों को मागध जनपद सहित जा रहे हैं, तो उसने कहा, देव, मुझे सौभाग्य से क्यों वंचित किया जाता है। तब सम्राट ने सोणकोटि विंश से इस जन्म के हित की बात कही। फिर कहा, भणे, मैंने तुम्हें इस जन्म के हित का उपदेश दिया। अब तुम्हें यदि जन्मांतर के हित की बात सुनने का चाहो तो तुम जाओ उन भगवान की सेवा में। इसके बाद श्रेणिक सम्राट बिंबिसार सोण को आगे करके संपूर्ण राज परिजन पौर जान पद को संग ले गृध्रकूट पर्वत पर, जहां भगवान गौतम विहार कर रहे थे, पहुंचे। उस समय आयुष्मान स्वागत भगवान गौतम में उपस्थापक थे। उनके निकट जाकर सूचना सचिव से निवेदन किया, भंते, ये श्रेणिक सम्राट बिंबिसार सोणकोटिविंश समस्त राज परिजन और पौर जान पद सहित महाश्रमण के दर्शन को आ रहे हैं। आप महाश्रमण को सूचित कर दीजिए। तो आयुष्मान, मुहूर्त भर आप लोग यहीं ठहरे, मैं भगवान से निवेदन करूं। इतना कहे आयुष्मान स्वागत ने अर्धचंद्र पाषाण में प्रवेश किया और ध्यानस्थ बुद्ध से निवेदन किया कि सम्राट सपरिवार भगवान का दर्शन किया चाहते हैं, सो भगवान अब जिसका काल समझे। तो स्वागत विहार की छाया में आसन बिछा। अच्छा भंते, कहकर आयुष्मान स्वागत ने संपूर्ण व्यवस्था कर दी। जब महाश्रमण विहार से निकलकर आसन पर बैठ गए तो उसने सम्राट को सूचना दी। सम्राट सम्मुखा अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इसके बाद सब लोग यथास्थान, कोई हाथ जोड़कर, कोई मौन होकर, कोई प्रदक्षिणा करके बैठ गए। महाश्रमण ने उन्हें संबोधित कर दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम भोगों के दुष्परिणाम, उपकार, मालिन्य और काम भोगों से रहित होने के गुणों का वर्णन किया, जिससे श्रावक जन भव्यचित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादित चित्त और आह्लादित चित्त हो गए। तब अवसरजान महाश्रमण ने दुख, दुख का कारण, दुख का नाश और दुख के नाश का उपाय प्रकट किया। तब सम्राट राजवर्ग पौर जानपद सबको जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है। ये विमल विरज निर्मल धर्मचक्षु जहाँ जो बैठा था उसे उसी आसन पर उत्पन्न हुआ। तब तथागत ने दृष्ट धर्म, प्राप्त धर्म, विदित धर्म, पर्यवगाढ़ धर्म का विशद व्याख्यान किया। इस पर 12 लाख मगध निवासी और 80,000 ग्रामों के मुखिया तथा समस्त राजवर्गी जन संदेह रहित हो संघ, धर्म और बुद्ध के अंजलिबद्ध शरणागत उपासक हो गए। सोणकोटिविंश चुपचाप सुन रहा था। उसने सोचा, महाश्रमण ने जिस सुविख्यात धर्म का वर्णन किया है वो सर्वथा परिपूर्ण, शुद्ध और उज्ज्वल ब्रह्मचर्य साधन बिना सुकर नहीं है। ब्रह्मचर्य साधन के निमित्त मुझे परिव्राजक होना उचित है। जब सम्राट राजवर्ग पौर जानपद महाश्रमण के भाषण का अभिनंदन कर आसन से उठ उनकी प्रदक्षिणा कर चले गए, तब सोणकोटिविंश आसन से उठकर महाश्रमण के निकट आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। जब तथागत ने उसकी ओर दृष्टि की तब उसने करबद्ध प्रार्थना की, भगवन, मैंने भगवान के उपदेश धर्म को जिस प्रकार समझा है उससे जान पड़ता है कि घर में रहकर ब्रह्मचर्य सुकर नहीं है। अतः मैं सिर दाढ़ी मुड़ाकर, काषाय वस्त्र पहन, घर से बेघर हो प्रव्रजित हुआ चाहता हूँ। भंते, मुझे प्रव्रज्या दें। सोणकोटिविंश ने प्रव्रज्या और उपसंपदा पाई। उसे सीतवन में विहार के लिए स्थान मिला।
परंतु वो सुकुमार सेठी कुमार कभी पांव प्यादे नहीं चला था। इसी से उसके पैरों के तलुओं में रोम उगाए थे। अब नंगे पैर कठोर पृथ्वी पर चलने से उसके पैर लहूलुहान हो गए और धरती लहू से भर गई। तथागत ने ये देखा। वे उस रक्त से भरे मार्ग पर सोण के पद चिन्ह देखते हुए सीतवन में, जहां सोण का विहार था, पहुंचे। वहां सोण कुमार एकांत में बैठा ये सोच रहा था, भगवान के जितने उद्योग परागण वेहरने वाले शिष्य हैं, मैं उनमें एक हूं, फिर भी मेरा मन आश्रकों को छोड़कर मुक्त नहीं हो रहा है। मेरे घर में भोग सामग्री है, वहां रहते मैं भोगों को भी भोग सकता हूं और पुण्य भी कर सकता हूं। तब क्यों न मैं लौटकर गृहस्थ भोगों का उपभोग करूं और पुण्य भी करूं। तभी भगवान बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ वहां पहुंच गए। सोण ने भगवान का समुत्थान पूर्वक स्वागत किया, आसन दिया, स्वयं एक ओर बैठ गया। स्वस्थ होने पर श्रमण बुद्ध ने कहा, क्यों सोण, एकांत में क्या सोच रहे हो? सोण ने अपने मन का विकार निवेदन कर दिया। तथागत ने कहा, क्यों सोण, क्या तू पहले गृहस्थ होते समय वीणा बजाने में चतुर था? हाँ भंते। तो सोण, जब तेरी वीणा के तार खूब खिंचे होते थे तभी तेरी वीणा स्वरवाली होती थी? नहीं भंते। और जब वे तार खूब ढीले होते थे तब भी नहीं भंते। किंतु जब तार ठीक ठीक आरोह अवरोह पर होते थे तब तो भंते वीणा ठीक स्वर देती थी। तो इसी प्रकार सोण, अत्यधिक उद्योग परायणता औद्धत्य को उत्पन्न करती है। इसलिए सोण, तू उद्योग में समता को ग्रहण कर, इंद्रियों के संबंध में समता को ग्रहण कर और वहां कारण को ग्रहण कर। अच्छा भंते। तो सोण, तू सुकुमार है, तुझे अनुमति देता हूं, एक तल्ले का जूता पहन। भंते, मैं 80 गाड़ी हिरण्य और हाथियों के 7 अनीक को छोड़कर घर से बेघर प्रव्रजित हुआ हूं। अब कहने वाले कहेंगे, सोण कोटिविंश 80 गाड़ी स्वर्ण मोहर और हाथियों की 7 अनीक को छोड़कर प्रव्रजित हुआ, सो वो अब एक तल्ले के जूते में आसक्त हुआ। सो भगवान यदि भिक्षु संघ के लिए भी अनुमति दे दे तो मैं भी एक तल्ले का जूता ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान ने फिर भिक्षु संघ को एकत्र किया तथा इसी प्रकरण में, इसी प्रसंग में अनेक कथाएं कहकर भिक्षुओं को एक तल्ले के जूते पहनने की अनुमति दे दी। 53। गृहपति अनाथ पिंडिक। श्रावस्ती का अनाथ पिंडिक सुदत्त सेठी राजगृह में इसी समय अपने किसी काम से आया था। राजगृह में उसकी पत्नी का भाई गृहपति था। उस दिन राजगृह के श्रेष्ठी ने तथागत बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया था और वो उसकी व्यवस्था में ऐसा संलग्न था कि अपने सम्मान्य बेहनोई का भी स्वागत सत्कार भूल गया। वो दासों और कम्मकारों को आज्ञा दे रहा था, भणे समय पर ही उठकर खिचड़ी पकाना, भात बनाना, सूपते मन तैयार करना। अनाथ पिंडिक सेठी ने मन में सोचा, पहले मेरे आने पर ये सब काम छोड़ मेरी ही आवभगत में लगा रहता था। आज ये विक्षिप्तों के समान दासों और कर्मकारों को आज्ञा पर आज्ञा दे रहा है। क्या इसके घर आवाह होगा या विवाह होगा या महायज्ञ होगा, या सब राज परिजन सहित श्रेणिक सम्राट बिंबिसार को इसने कल के लिए निमंत्रित किया है? इतने ही में गृहपति ने आकर अपने बहनोई के साथ प्रति संबोधन किया और निकट बैठ गया। तब सेठी अनाथ पिंडिक ने कहा, भणे गृहपति, पहले मेरे आने पर तुम सब काम धंधा छोड़कर मेरी आवभगत में लग जाते थे, परंतु आज ये क्या है? क्या तुम्हारे यहाँ आवाह है या विवाह है, अथवा सम्राट बिंबिसार निमंत्रित हैं? नहीं, मेरे यहाँ न आवाह है, न विवाह, न मगधराज निमंत्रित हैं। मेरे घर कल बड़ा यज्ञ है, संघ सहित बुद्ध कल के लिए निमंत्रित हैं। गृहपति, तू बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूं। गृहपति, बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूं। गृहपति, क्या बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूं। गृहपति, बुद्ध शब्द लोक में दुर्लभ है। तू जिसे बुद्ध कहता है, क्या मैं उसे देखने अभी जा सकता हूं? अभी नहीं गृहपति, ये समय उन सम्यक अर्हत भगवान सम्यक संबुद्ध के दर्शनार्थ जाने का नहीं है। प्रत्युष में सम्यक संबुद्ध के दर्शन होंगे। इसके बाद गृहपति सेठी अपने प्रतिष्ठित अतिथि बहनोई के आहार विश्राम की व्यवस्था करके फिर बुद्ध के कल के निमंत्रण प्रबंध में रात भर जुटा रहा। अनाथ पिंडिक गृहपति को भी रात भर नींद नहीं आई। वो रात को ही सवेरा समझकर 3 बार उठा और सो रहा।
अंत को रात ही में वो राजगृह के शिबक द्वार पर पहुंचा। मनुष्यों ने द्वार खोल दिया। प्राचीर के बाहर निकलते ही वो अंधकार और सुनसान देख भीत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इच्छा हुई कि पीछे लौट जाए, परंतु उसके कानों में एक दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने मानो सुना, 100 हाथी, 100 घोड़े, 100 खच्चरों के रथ, मणिकुंडल पहने 100,000 कन्याएं उसके एक पद के कथन के 16वें भाग के मूल्य के बराबर भी नहीं है। चला चल गृहपति, चला चल, चलना ही श्रेयस्कर है, लौटना नहीं। सेठी के हृदय में प्रकाश उदय हुआ। वो चलता ही गया। गृध्रकूट पर जाकर उसने देखा, सम्यक संबुद्ध प्रत्यूष काल में उठकर चंक्रमण में टहल रहे हैं। उन्होंने दूर से आते हुए अनाथ पिंडिक को देखा। देखकर चंक्रमण से उलटकर बिछे आसन पर बैठकर आते हुए अनाथ पिंडिक से कहा, आसुदत्त। अनाथ पिंडिक गृहपति तथागत को अपना नाम लेकर पुकारते सुन हृष्ट उदग्र हो निकट जा चरणों में सिर से पकड़कर बोला, भंते, भगवान को सुख से निद्रा तो आई। निर्वाण प्राप्त सदा सुख से सोता है। वो शीतल तथा दोष रहित है, काम वासना में लिप्त नहीं है। सारी आसक्तियों को खंडित कर, हृदय से भय को दूर कर, चित्त की शांति को प्राप्त कर उपशांत हो वो सुख से सोता है। तब तथागत ने अनाथ पिंडिक गृहपति को अनुपूर्वी कथा कही। इससे गृहपति अनाथ पिंडिक को उसी आसन पर जो कुछ समुदाय धर्म है वो निरोध धर्म है, ये विमल विरज चक्षु उत्पन्न हुआ। तब उसने शास्ता के शासन में स्वतंत्र हो कहा, भगवान, मैं भगवान की शरण जाता हूँ। आज से मुझे भगवान सांजलि शरण में आया उपासक ग्रहण करें और भिक्षु संघ सहित मेरा कल का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन सहित स्वीकार किया। तब गृहपति अनाथ पिंडिकासन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा और अभिवादन कर चला आया। राजगृह के गृहपति ने सुना कि अनाथ पिंडिक गृहपति ने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है। तब उसने कहा, गृहपति, तुम आगंतुक हो और तुमने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है, इसलिए मैं खर्च देता हूं, उसी से संघ के भोजन की व्यवस्था करो। अनाथ पिंडिक गृहपति ने अस्वीकार करते हुए कहा, गृहपति, मेरे पास खर्च है। फिर राजगृह के नेगम ने सुना और खर्च देने का आग्रह किया। सम्राट ने भी सुनकर अमात्य भेजकर खर्च देने के लिए कहा, किंतु सेठी अनाथ पिंडिक ने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं, खर्च मेरे पास है। उसने भोजन की ठाठदार व्यवस्था राजगृह के सेठी के घर पर करके श्रवण को सूचना दी, समय है भंते, भात तैयार हो गया। तब भगवान बुद्ध पूर्वाह्न के समय सुआच्छादित हो पात्र चीवर हाथ में ले राजगृह के सेठी के मकान पर आए। भिक्षु संघ सहित आसन पर बैठे। तब अनाथ पिंडिक गृहपति ने बुद्ध सहित भिक्षुक संघ को अपने हाथ में उत्तम खाद्य भोज से संतृप्त कर पूर्ण कर भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ खींच लेने पर स्वस्थ चित्त होकर कहा, भगवान, भिक्षु संघ सहित श्रावस्ती वर्षावास स्वीकार करें। शून्यागार में गृहपति तथागत अभिरमण करते हैं। समझ गया भगवान, समझ गया सुगत। अनाथ पिंडिक गृहपति बहुमित्र, बहुसहाय और प्रामाणिक था। राजगृह में जब वो अपना काम समाप्त कर चुका और श्रावस्ती को चल पड़ा तो उसने मार्ग में मित्रों तथा परिचित जनों से कहा, आर्यो, आराम बनवाओ, विहार प्रतिष्ठित करो। लोक में बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें मैंने आमंत्रित किया है, वे इसी मार्ग से आएंगे। तब अनाथ पिंडिक गृहपति से प्रेरणा पाकर लोगों ने आराम बनवाए, विहार प्रतिष्ठित किए, सदा व्रत लगवाए। जो धनी थे उन्होंने अपने धन से बनवाया, जो निर्धन थे उन्हें गृहपति ने धन दिया। इस प्रकार राजगृह से श्रावस्ती तक 45 योजन के रास्ते में योजन योजन पर विहार बनवाता हुआ श्रावस्ती गया। श्रावस्ती पहुंचकर उसने विचार किया, भगवान कहाँ निवास करेंगे? ऐसी जगह होनी चाहिए जो बस्ती से न बहुत दूर हो न बहुत समीप हो, जाने आने वालों के लिए सुविधा भी हो, दिन को भीड़ भाड़ न रहे, रात को विजनवात, अल्प शब्द, अल्प निर्दोष, मनुष्यों से एकांत और ध्यान के उपयुक्त हो। उसका ध्यान जैत राजकुमार के जैत उद्यान की ओर गया। उसे वही स्थान सब भांति उपयुक्त जचा। उसने जैत राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, मुझे आराम बनाने के लिए अपना उद्यान दीजिए। गृहपति, कोटि संथार से भी वो अदेय है। तो आर्यपुत्र, मैंने आराम ले लिया। नहीं गृहपति, तूने नहीं लिया। लिया या नहीं लिया, इसकी न्याय व्यवस्था के लिए ये व्यवहार अमात्यों के पास गया। उन्होंने कहा,
आर्यपुत्र ने क्योंकि मोल किया इसलिए आराम ले लिया गया। तब गृहपति अनाथ पिंडिक ने गाड़ियों पर हिरण्य ढुलवाकर जैतवन में कोटि संथार बिछा दिया। एक बार के लाए हिरण्य से द्वार के कोठे के चारों ओर का थोड़ा सा स्थान पूरा न हुआ। तब अनाथ पिंडिक गृहपति ने अपने मनुष्यों को आज्ञा दी, जाओ भणे, हिरण्य और ले आओ, हम इस सारी भूमि पर स्वर्ण बिछाएंगे। जैतराज कुमार ने देखा गृहपति इतना स्वर्ण खर्च कर रहा है, तब ये कार्य अत्यंत महत्व का होगा। तब उसने अनाथ पिंडिक गृहपति से कहा, बस गृहपति, तू इस खाली स्थान को स्वर्ण से मत ढांप, ये खाली जगह मुझे दे, ये मेरा दान होगा। इस पर गृहपति अनाथ पिंडिक ने सोचा, ये जैतराजकुमार गण्यमान प्रसिद्ध पुरुष है, इस धर्म विनय में इनका प्रेम लाभदायक होगा, और वो स्थान जैत कुमार को दे दिया। तब जैत कुमार ने उस स्थान पर कोठा बनवाया। अनाथ पिंडिक ने जैतवन में विहार बनवाए, परिवेण बनवाए, कोठियां, उपस्थान शालाएं, अग्निशालाएं, काल्पिक कुटियां, बच्चकुटी, बच्चकूप, पिशाब खाने, चंक्रमण स्थान, चंक्रमणशालाएं, प्याऊ, प्याऊ घर, जनताघर शालाएं, पुष्करणियां और मंडप आदि बनवाए। सेठी का जैतवन को स्वर्ण से ढांपने में 18 करोड़ मोहरों का एक चहबच्चा खाली हो गया, और 8 करोड़ स्वर्ण खर्च करके उसने 8 करीश भूमि में विहार आदि बनवाए, और सब भिक्षु संघ के चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय, भैषज आदि परिष्कारों में सत्कृत होने की व्यवस्था कर दी। 54 मगध महामात्य की कूटनीति। सम्राट की आज्ञा से तथागत बुद्ध के लिए त्रिकूट पर एक विशाल विहार बनवाना प्रारंभ हुआ, जिसमें सहस्त्रों शिल्पी कार्यरत थे। सम्राट और साम्राज्य दोनों ही महाश्रमण गौतम के चरण सेवक थे। चंपा का सुकुमार सेठी कुमार कोटिविंश सोण अब अपनी इतनी संपदा को त्याग कर परिव्राजक हो गया, तो उसका जनसाधारण पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। यों भी इस बार तथागत गौतम के भिक्षु संघ में बड़े बड़े दिग्गज नामांकित विद्वान पंडित भिक्षु रूप में उनके साथ थे, जिनमें पूर्ण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केस कंबली, प्रकुद्ध कात्यायन, संजय वेलाठपुत, सारीपुत, मोदगलायन, पिंडोत भारद्वाज आदि प्रमुख थे। महाश्रमण के दर्शन करने, उनके पुण्य उपदेश सुनने को नर नारियों का तांता लगा रहता था। इस समय राजगृह में केवल 2 ही बातों की चर्चा थी। एक, चंडप्रद्योत के राजगृह पर आक्रमण और अकस्मात पलायन की। दूसरे, श्रमण गौतम की, जिनके नवीन धर्म के नीचे समस्त पौर जानपद और राजवर्ग समान रूप से नतमस्तक हो गया था। बड़े बड़े राजकुमार, सेठीपुत्र, छोटे बड़े तरुण अपने संपूर्ण विलास ऐश्वर्य त्याग कर भिक्षु बन रहे थे। चारों ओर भिक्षु ही भिक्षु दिख रहे थे। भ्रात्यों, संकरों और अब्राह्मणों को उनका धर्म बहुत अनुकूल प्रतीत हो रहा था। अब तक ब्राह्मणों का जो धर्म प्रजा पर बलात् चिपकाया गया था, उससे जनपद को संतोष न था। ब्राह्मण धर्म से भीतर ही भीतर द्वेष भावना देश में बहुत फैल गई थी, क्योंकि उसमें निम्न श्रेणी के उपजीवियों के विकास का कोई अवसर ही न था। वो राजाओं, ब्राह्मणों और सेठियों का धर्म था, वे ही उससे लाभान्वित होते थे। वैदिक देवताओं के नाम पर जो बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ किए जाते थे, उनसे राजा महाराजा बनते तथा महाराज सम्राट बनते थे। ये उनका लाभ था। पुरोहित मोटी मोटी दक्षिणा पाकर इन राजाओं को देव कहकर पुकारते और भाग्यवाद का ढिंढोरा पीटकर लोगों की स्पर्धा को रोक रखते थे। सर्वसाधारण को उनके इन यज्ञानुष्ठानों के लिए दिग्विजय करने को अपने तरुण पुत्रों के प्राण भेंट करने पड़े थे। तरुण कुमारी पुत्रियां दासी के रूप में भेंट करनी पड़ती थीं, एवं अपनी गाड़ी कमाई का स्वर्ण, चांदी, अन्न, वस्त्र सब कुछ भेंट करना पड़ता था, जिन्हें राजा अपनी ओर से ब्राह्मणों को दान दे वाहवाही लूटते थे। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म राजतंत्र का पोषक था, परंतु बुद्ध ने प्रजातंत्रीय भावना उत्पन्न कर दी थी। ब्राह्मण धर्म में जो ऊंच नीच का भेद था, उसे मिटाने में श्रमण गौतम ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने बड़े बड़े खर्चीले और आडंबरपूर्ण यज्ञों के स्थान में आत्मयज्ञ की महत्ता पर जोर दिया। व्रात्य, संकर और विष ये सभी ब्राह्मण धर्म के बोझ से दबे थे। बुद्ध ने इनका उद्धार किया। ब्राह्मणेतर युवकों को उन्होंने श्रमण परिव्राजक बनाया। उन्होंने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शिक्षा दी। देश के बड़े बड़े सुकुमार कोट्याधिप युवक जब ऐश्वर्य त्याग कर श्रमण बन गए, तो घबरा कर ब्राह्मणों ने आश्रमों की स्थापना की और ये प्रचार किया कि बिना गृहस्थ और वृद्ध हुए
कोई परिव्राजक न हो। तथागत का चेहरा कुछ पीत, थकित और चिंतित था। उनका शरीर कृश और वाणी कोमल थी। उनके अंग यौवन से परिपूर्ण थे। संपूर्ण अंग में एक सौंदर्य का प्रभाव प्रतिभासित होता था। वे बहुत भिनसार में ही आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे और भक्तजनों को आनुपूर्विक कथा वार्ता सुनाकर सदुपदेश देते रहते थे। उनकी दृष्टि तेजवती, कूटस्थ और स्थिर थी। आर्यवर्षकार ने पास पहुंच परिक्रमा कर सामने अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। महाश्रमण ने प्रसन्न दृष्टि से मगध महामात्य को देखा। मगध महामात्य की दृष्टि में गहरी चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने कहा, भगवान, साम्राज्य जनपद का सर्वश्रेष्ठ संगठन है ना? बुद्ध ने हंसकर कहा, यदि वो जनपद के प्रति उत्तरदायी हो। मगध महामात्य कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, भंते, क्या वज्जियों का गणतंत्र सुसंपन्न है? उस समय आयुष्मान आनंद भगवत सेवा में उपस्थित थे। महाश्रमण कुछ देर चुप रहकर स्निग्ध वाणी से बोले, आनंद, वज्जीगण हर बार अपने संग सम्मेलन करते हैं ना? भंते, मैंने ऐसा ही सुना है। और आनंद, वे अपने गण संघ में सब एकत्र होकर परामर्श करते हैं, एक साथ उठते बैठते तथा मिलकर काम करते हैं ना? ऐसा ही है भंते। वे नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं ना? यही सत्य है भंते। वे किसी मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करते? नहीं भगवान। वे अपने पूर्वजों के कुल धर्म का पालन करते हैं, पूज्य पूजन करते हैं, ज्येष्ठों की आज्ञा मानते हैं ना? हाँ भंते। वे कुलपत्नियों तथा कुल कुमारिकाओं पर बलात्कार तो नहीं करते, उनका अपहरण तो नहीं करते? नहीं भंते। वे अपने आभ्यंतर एवं बाह्य चैत्यों की यथावत अर्चना करते हैं, उनकी ठीक ठाक रक्षा तो करते हैं, बलि भोग देने में उदासीन तो नहीं है? नहीं भंते, नहीं। विद्वानों अरहतों का रक्षण पालन यथावत करते हैं। वज्जियों के गणराज्य में साधुजन सुखी तो हैं? हाँ भंते। तो आनंद, वज्जीजन जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक उन्नत रहेंगे, उनकी अवनति नहीं हो सकती। उनके अवनत होने का भय नहीं है, वे समृद्ध होते जाएंगे। मगध महामात्य ने बुद्ध का संकेत गांठ में बांध लिया। उन्होंने समझा कि वैशाली में फूट डालनी होगी, उनका एक मत भंग करना होगा। उन्होंने बंग, कलिंग, अवंती, कौशाम्बी, गंधार, भोज, भरत, अस्सक, आंध्र, शबर, माहिष्मति, भृगुकच्छ, शूरपाटक, अश्मक, प्रतिष्ठान और विदिशा को गुप्तचर भेजे। उन देशों की वैशाली के प्रति उदासीनता उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने अपने गुप्तचर वैशाली में भी फैला दिए। कोई रत्न पारखी होकर, कोई मूर्तिकार, कोई स्थापत्यकार होकर वैशाली में जा बसे। अनेक नट, विट, वैश्याएं, कुटिनियां, विदूषक और सत्री वैशाली में फैला दिए गए। वे वज्जी परिषद के सभ्यों की पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष के कारणों का पता लगा लगाकर संकेत सूचनाएं भेजने लगे। विविध उपायों से वे उनमें कलह बढ़ाने लगे। वे सभ्य नागरिकों, शिल्पियों, दूतों एवं वणिकों के वेश में वैशाली भर में फैल गए। बहुतों ने मद्य की हाट खोल ली और वे छोटी छोटी बातों पर लोगों में झगड़े कराने लगे। तीक्ष्णतर मैन फल के रस से भरे मद्य के घड़े नैशेचिक कहकर संभ्रांत नागरिकों को देने लगे। अनेक बंध विपोषक, प्लवक, नट, नर्तक और ओमिक लोग मुखियों को सुंदर सुंदर कन्याओं पर आसक्त करके उन्मत्त कर करके परस्पर लड़ाने लगे। वे एक सुंदरी को किसी मुखिया पर लगाते, जब वो उस पर अनुरक्त हो जाता तो उसे दूसरे के पास भेज देते और पहले से कहते कि उसने उसे जबरदस्ती रख छोड़ा है। इस प्रकार उनमें घातक युद्ध कराकर एक दूसरे को मरवा डालने लगे। क्षण क्षण पर अमात्य के पास संदेश आने लगे। अब वे इस घात में लगे कि कब और कैसे वैशाली को आक्रांत किया जाए। गुप्तचरों ने उन्हें वैशालीगण के सभी भीतरी भेद बता दिए थे। अंत में कूटनीति के आगार वर्षकार ने अपनी योजना स्थिर की। गुप्तचरों को बहुत सी आवश्यक बातें समझाकर वैशाली भेज दिया और उन्होंने मागधों की राज परिषद बुलाई। सम्राट के लिए वैशाली का आक्रमण अब साम्राज्य वर्धन का प्रश्न नहीं रह गया था। वे चाहे भी जिस मूल्य पर वैशाली को आक्रांत कर अम्बपाली को राजगृह ले जाकर पट्टराज महिषी बनाने पर तुले थे। यद्यपि अपनी ये अभिसंधि उन्होंने अपने बाल मित्र से भी गुप्त रखी थी, परंतु अमात्य वर्षकार स्वयं ही उन्हें अम्बपाली के प्रति अभिमुख करते रहते थे। वर्षकार की योजना थी कि प्रथम अवंती के चंड प्रद्योत पर आक्रमण करके अरब समुद्र तक साम्राज्य का विस्तार किया जाए।
रोरुक सोवीर पर उनकी गृध्र दृष्टि थी ही। जिस प्रकार चंपा सुदूर पूर्व के व्यापार का मुख था, उसी प्रकार रोरुक सोवीर तब पश्चिम का व्यापार मुख था। वहां यहूदी राजा सालोमन के जहाज स्वर्ण भरकर आते थे और बदले में वस्त्र, मसाले, हाथी दांत और अन्य पदार्थ ले जाते थे। उत्तर पश्चिम में सागल का राजा मगध का मित्र था। वर्षकार ने बहुत से बहुमूल्य उपानय भेजकर यहूदी राजा सालोमन को भी प्रसन्न कर लिया था। अब उनके साम्राज्य के विस्तार में अवंती का चंड प्रद्योत ही एक कांटा था। वे विराट चाहते थे पहले उसी को समाप्त करके रोरुक सोवीर पर अधिकार करें तथा अरब समुद्र तक उनके साम्राज्य का विस्तार हो जाए। इधर कोसल पर विफल आक्रमण होने से गंधार और चंपा की व्यापार श्रृंखला टूट रही थी और कोसल में परास्त होने का बुरा परिणाम वैशाली पर भी दीख पड़ रहा था। इसी से आर्य वर्षकार वैशाली से पहले अवंती पर अभियान चाहते थे। चाहे जिस कारण से भी हो, अमात्य और सम्राट से इस विषय में विवाद बढ़ता ही गया और राज्यवर्गीय जनों में भी ये अपवाद फैल गया कि आर्य वर्षकार और सम्राट में तीव्र मतभेद हो गया है। इसी समय उन्होंने मगध की राज परिषद को बुलाया। 55 मागध विग्रह। राज परिषद का वातावरण बहुत क्षुब्ध था। महामात्य आर्य वर्षकार पत्थर की निश्चल मूर्ति के समान बैठे थे। सम्राट क्रोध में लाल हो रहे थे। सम्राट ने कहा, मैं पूछता हूं किसकी आज्ञा से अवंती में दूत भेजा गया? मेरी आज्ञा से देव। मेरी आज्ञा से क्यों नहीं? देव को राजनीति का ज्ञान नहीं है। मैंने आज्ञा दी थी कि वैशाली पर अभियान की तुरंत तैयारी की जाए। मैंने उस आज्ञा पालन की आवश्यकता नहीं समझी। आपने कैसे ये साहस किया? साम्राज्य की भलाई के लिए देव। परंतु सम्राट मैं हूं। परंतु आप साम्राज्य की हानि भी कर सकते हैं। वो मेरी हानि है? नहीं, वो साम्राज्य की हानि है। मैं सुनना चाहता हूं मैंने साम्राज्य की हानि की है? तो देव सुने, कौशल की अपमानजनक पराजय का पूरा दायित्व आप ही पर है। आप पर क्यों नहीं? आपने समय पर सहायता नहीं भेजी। मैं साम्राज्य के अधिक गुरुतर कार्यों में व्यस्त था। सम्राट की रक्षा से बढ़कर गुरुतर कार्य कौन है? साम्राज्य की रक्षा। सम्राट के बिना? सम्राट नित्य मरते और पैदा होते हैं देव। वे क्षणभंगुर हैं। साम्राज्य अमर है। आर्य सम्राट का अपमान कर रहे हैं। सम्राट स्वयं ही अपना अपमान कर रहे हैं। साम्राज्य का संचालक मैं हूं। देव का ये भ्रम है। आप उसके एक शीर्ष स्थानीय रत्न मात्र हैं। मगध साम्राज्य का संचालन कौन करता है? ये ब्राह्मण। अब से ये अधिकार मैं ग्रहण करता हूं। मेरे रहते नहीं। मैं आर्य को पदच्युत करता हूं। सम्राट की केवल एक यही आज्ञा मानने को मैं बाध्य हूं। किंतु मेरी और भी आज्ञा है। देव कह सकते हैं, आपने राजविद्रोह किया है, किंतु आप ब्राह्मण हैं इसलिए अवध हैं। परंतु मैं आपका सर्वस्व हरण करने की आज्ञा देता हूं। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए सम्राट का ये आदेश भी मानता हूं। परंतु मेरी एक घोषणा है। आर्य कह सकते हैं परंतु अनुग्रह नहीं पा सकते। मैं अनार्य श्रेणिक सम्राट बिंबसार की प्रजा नहीं हूं। सम्राट, ये आपका खड्ग है। महामात्र ने खड्ग पृथ्वी पर रखकर आसन त्याग दिया। सम्राट ने कहा, अप्रजा को मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। मैं मगध को त्याग कर ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। इतना कहकर महामात्र ने सभा भवन त्याग दिया और पांव प्यादे ही अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। राजगृह में सन्नाटा छा गया। सम्राट ने विज्ञप्ति प्रज्ञापित की, जो कोई आर्य वर्षकार को साम्राज्य में आश्रय देगा उसका सर्वस्व हरण करके उसे शूली दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने सेनापतियों को वैशाली पर आक्रमण करने की तैयारी करने की आज्ञा देकर सभा भंग की।